चलो चलो लक्कर बाजार, लक्कर बाजार। हिमाचल के फेमस शहर शिमला में कबीर और सिमरन एक बस से उतरते हुए दिखाई दिए। चाय ले लो, चाय चाय चाय, नन्नू की चाय। सूरज ढल चुका था और शाम के करीब करीब 7:30 बज रहे थे। कबीर और सिमरन शिमला के फेमस लक्कड़ बाजार में आ गए थे, जहां पर रिसेंटली साइंटिस्ट डॉक्टर नायर का इंटरव्यू लिया गया था। बाजार में कुछ देर चलने के बाद सिमरन को वही जगह दिखाई दी जहां पर डॉक्टर नायर टीवी पर सब्जी बेच रहे थे। कबीर वो देखो, ये वही जगह है ना जहां नायर सब्जी बेच रहा था। उसका सामान तो सब यही है, लेकिन वो कहाँ है? तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज चुट्टा क्या? चुट्टा? हाँ? वो आवाज डॉक्टर नायर की थी, जो पास में खड़े हुए एक दुकानदार से हाथ में 100 रुपए लिए उससे कुछ पूछ रहे थे। क्या जूता चाहिए? अयो नॉट जूता रे, चेंज आई वांट, चेंज। जूता चेंज करवाना है? अरे इडियट, मैं मनी वाला चेंज आई वांट। अरे मैं तुमको 100 देता है, तुम 50-50 का मेरे को दो। हाँ तो खुला चाहिए ऐसा बोलो ना। और ये इडियट किसको बोल रहे हो? जाओ, नहीं देता तुम्हारा चुट्टा। व्हाट? अरे ऐसे कैसे नहीं देगा तुम? सिचुएशन को बिगड़ते हुए देख कबीर उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। अरे भैया मेरे पास है खुले, मैं दे देता हूं इन्हें। कबीर से पैसे लेते समय नायर बिना कुछ बोले दुकानदार को गुस्से में घूरे जा रहा था। पैसे लेते ही नायर दूसरी ओर चलने लगा और चलते चलते गुस्से में कुछ बड़बड़ाने लगा। ये पूरा कंट्री में मैं अकेला पागल और इडियट नहीं है। मेरे को उधर केरला में ही रहना चाहिए था। एटलीस्ट इडियट्स देयर कुड अंडरस्टैंड मी। नायर की बातें सुनकर और उसका हुलिया देखकर सिमरन का दिल उदास हो गया था। नायर ने एक पुराना लाल रंग का सूट और हरे रंग की टाई पहनी हुई थी। सूट जगह जगह से मैला था। नायर के बढ़े हुए आधे सफेद आधे काले घुंघराले बाल एक चिड़िया के घोंसले से कम नहीं लग रहे थे। घुंघराले बाल और घनी मूंछ होने की वजह से दूर से देखने पर नायर आइंस्टाइन ही लग रहा था, लेकिन ऐसा आइंस्टाइन जिसका दिमाग हिल गया हो। सिमरन कबीर के पास आई। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू हेल्प अस? ये तो खुद ही खुद को पागल कहता है। आई गेस वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। अरे धीरे बोलो, उसने सुन लिया तो। नायर ने जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल में देखने लग गया। ये तुम्हारा सिस्टर राइट है। आई एम क्रेजी, आई कांट हेल्प एनीवन। मेरे को वेजिटेबल का रेट चेक करना है। प्लीज गो, डोंट डिस्टर्ब। सर ये मेरी सिस्टर नहीं है और मैं आपका हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूं सर। नायर चलते हुए अब भी मोबाइल में कुछ पढ़ रहा था। ओके, मतलब तुम तो मेरे से भी बड़ा पागल है। सर वी नीड योर हेल्प। हमारी बात तो सुन लीजिए सर, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। मोबाइल में देखते हुए नायर चलते चलते एकदम से रुक गया। ये फोटो में तुम दोनों है क्या? नायर ने अपना फोन सिमरन को दिखाया। फोन में एक न्यूज ब्लॉग पर सिमरन और कबीर के साथ अयान की हॉस्पिटल में ली गई एक तस्वीर थी। ब्लॉग के नीचे मरे हुए अयान की एक सिंगल फोटो भी थी, जहां उसका चेहरा बुरी तरह से घायल था। अरे ये न्यूज का हेडलाइन बोलता है कि तुम लोगों अपना दोस्त को हॉस्पिटल में मार के भाग गया। ये हमारी फोटो है, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो एक्चुअली नायर ने दोबारा से फोन अपने हाथ में लिया। वो फोटो में अयान के कटे हुए चेहरे को गौर से देख रहा था। फिर उसने फोटो को जूम किया और फिर एकदम से वो एक्साइटेड हो गया। तुम दोनों मेरे साथ चलो, फास्ट। उसी समय नागपुर के एक पुलिस थाने में सिद्धार्थ और अनुष्का इंस्पेक्टर भोसले के ऑफिस में बैठे हुए थे। ठीक है, जितना मेरे को जानना था उतना जान लिया। तुम दोनों जा सकते हो। और सुनो, शहर छोड़ के नहीं जाने का। कबीर या सिमरन दोनों में से किसी से भी कांटेक्ट होता हो तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करने का, समझा? सिद्धार्थ और अनुष्का ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। तभी दरवाजे से हवलदार तावड़े एक औरत को लेकर ऑफिस के अंदर आ गया। सर जी, ये वही छोकरे अयान की नेबर रीटा है। बोलती है कि उस रात कबीर और सिमरन इसी के साथ थे जब अयान उसके घर पर खून में पड़ा हुआ मिला था। आर यू श्योर कि उन दोनों ने तुमसे पहले अयान के घर में घुसकर उसे नहीं मारा? रीटा ने एक आह भरी और कहा, नो सर, वो बच्चा लोग इनोसेंट है।
मैं पक्का जानती है। आप इतना यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? क्योंकि सर मेरे को मालूम ये सब किसने किया है। किसने? रीटा ने आसपास एक नजर मारी और फिर धीरे से कुछ फुसफुसाया। द डेविल, सैटन हिमसेल्फ। इंस्पेक्टर भोसले शॉक में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। सिड और अनुष्का भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे। वहीं तावड़े कुछ सोच रहा था। सैटन? लगता है ये वही सतनाम सिंह की बात कर रही है। ए मैडम, लेकिन वो तो तिहाड़ जेल में बंद है। ए, सैटन मतलब शैतान। सिद्धार्थ भी रीटा की बात सुनकर अब डरने लगा था। क्या 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 मजाक करती हो आंटी? ऐसा सब मूवीज में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। हाँ, माय सन, इफ गॉड एग्जिस्ट सो डज द डेविल। इंस्पेक्टर भोसले अब रीटा की बातों से तंग आ चुका था। ठीक है आंटी, अब जाओ। जैसे ही हमको वो शैतान मिल जाएगा, हम आपको उसे पहचानने के लिए बुला लेंगे। हाँ, अभी आप जाओ, आप घर जाओ, अपनी दवाइयाँ खाओ और सो जाओ। मेरे बात का बिलीव नहीं है तो मेरे को इधर बुलाया क्यों था? इतना कहकर रीटा वहां से चली गई। ए तावड़े, या आंटी पे नजर रखने का क्या? ये मेरे को लगता है ये भी वो कबीर और सिमरन के साथ मिली हुई है, इसलिए हमको घुमा रही है। चाइला, और हाँ, वो दोनों मर्डर को जल्दी से अरेस्ट करना है। मीडिया बहुत प्रेशर बना रहा है रे। चाइला। कुछ टाइम बाद शिमला की गलियों से गुजरते हुए कबीर और सिमरन डॉक्टर नायर के साथ शहर से कुछ ही दूर पहाड़ों में आ गए थे। इसी पहाड़ी पर बाकी सब घरों से दूर एक पुराना टूटा फूटा सा घर उन्हें दिखाई दिया। नायर के घर के गेट पर लोहे की चेन में उलझा हुआ एक बड़ा सा ताला भी लगाया हुआ था। Hey, get in. बस। सिमरन कबीर का हाथ पकड़कर उसे कुछ दूर ले गई। कबीर, मुझे नहीं लगता हमें इसके साथ इस खंडर के अंदर जाना चाहिए। वी शुड वेट आउटसाइड। सिमरन, ट्रस्ट मी, आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट हिम। कबीर और सिमरन नायर के पीछे पीछे उसके घर के अंदर आ गए। घर का दरवाजा खोलते ही कबीर ने देखा कि दीवारों पर काफी डिस्टर्बिंग पेंटिंग्स लगी हुई थी, जैसे कि कटा हुआ बकरी का सर, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, जले हुए लोगों की लाशें। सिमरन ने घबराकर कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। कबीर, आई डोंट लाइक इट हियर। तभी नायर बेडरूम से बाहर आया। उसके हाथ में एक किताब थी। कमरे में एक काले रंग की पुराने लोहे और कबाड़ से बनाई हुई एक अजीब सी मशीन थी। नायर ने उस मशीन का हैंडल जोर से घुमाया और उस मशीन के अंदर रखा हुआ इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट होते ही घर की 2 ट्यूबलाइट्स जल उठी और साथ में सीलिंग फैन भी ऑन हो गया। ये मैं कैरोसिन से बना हुआ इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। ये घर में ना इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था, एबंडेंट था ना। तुमको मालूम है क्या बोलते हैं इधर? इधर बोलते हैं कि घर में रहने वाला पूरा फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। मैनी इयर्स किसी को पता नहीं है कि दे आर डेड। वो लोगों का ये स्केलेटन आज भी ना घर में जगह जगह पड़ा है। दिस हाउस इज अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री। हाउ लवली, नो? नायर अब तेजी से उस किताब के पन्ने पलटने लग गया। मेरे को मालूम कि तुमने उस लड़का को नहीं मारा है। मैं फोटो देखते ही समझ गया था। मैं भी ऐसा सिमिलर सिचुएशन में था एक टाइम पे। तुम्हारा दोस्त का हेड पे जो सिंबल है ना, उसका मीनिंग इस पूरा बुक में कहीं पर है। कौन सा सिंबल? अरे तुमने देखा नहीं? ये देखो, ये बड़ा। नायर ने अपना फोन निकालकर कबीर को वही सेम न्यूज ब्लॉग वाली तस्वीर दिखाई। कबीर ने जब अयान के सर पर जूम किया तो उसने देखा कि जहां सिजर्स का मार्क था उसी जगह पर एक क्रिप्टिक सिंबल बन चुका था। सिमरन ने भी उस फोटो को पास से देखा। यस, देयर इज अ सिंबल कबीर। एक स्टार के अंदर एक अपसाइड डाउन, मतलब एक उल्टा क्रॉस बना हुआ है। किताब के पेजेस पलटते हुए नायर को एकदम से कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। यस यस, आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। ये देखो यही सिंबल है तुम्हारा फ्रेंड के सर पर। सही ये। कबीर ने वो किताब नायर के हाथ से ले ली और उन 2 सिंबल्स को कंपेयर किया। तभी उसने देखा कि नायर घर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। नायर ने अपनी टाई खोलकर नीचे फ्लोर पर फेंक दी। फिर वो एकदम से दरवाजे के बाहर चला गया और बाहर जाकर नाचने लग गया। आई एम नॉट क्रेजी। मैं कभी पागलता ही नहीं। तुम सब पागल है। मैं डॉक्टर संतोष नायर पागल नहीं है।
आज के बाद वेजिटेबल्स बेचना बंद। फिर वो अंदर आ गया। सिमरन उसे एक टक देखे जा रही थी। आर यू श्योर आप पागल नहीं है? आपका हुलिया तो पागलों वाला ही है। कबीर ने सिमरन को चुप रहने का इशारा किया। इट्स कॉल्ड ऑटो सजेशन इन द साइंस ऑफ साइकोलॉजी। इतना सारा इंटेलिजेंट लोगों ने मेरे को पागल डिक्लेयर कर दिया था कि मैं खुद को भी पागल समझने लग गया था। पागल में अब भी है, पागल में अब भी है। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट क्लिनिकली पागल नहीं। बट मैं समझा नहीं, अयान के चेहरे का सिंबल एक एंशिएंट इंडियन सिंबल है। ये पता लगने से आपके पागल होने का या ना होने का क्या कनेक्शन है? डॉक्टर नायर ने उसी इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली मशीन के एक फ्लास्क में 3 ऑरेंजेस डाल दिए। अगले 1 मिनट में ही उस मशीन के एक साइड पर बने टैप से ऑरेंज जूस बाहर निकलने लग गया। उसने जूस का एक सिप लिया। कबीर और सिमरन दोनों ने जूस पीने से साफ इनकार कर दिया। मल्टीपर्पस मशीन, नो नाइस नो। एनीवे, मेरा फ्रेंड भी ऐसे ही मरा था, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मल्टीपल वुंड्स। उसके फॉरहेड पे भी यही सिंबल था, एकदम सेम टू सेम। मैंने क्वांटम साइंस का रास्ते से इस सिंबल पर रिसर्च किया था एंड इट टुक मी डाउन अ रैबिट होल। रिसर्च में मेरे को ऐसा एक्सपीरियंसेस हुआ जो कन्वेंशनल साइंस का हर लॉ को चैलेंज करता था। सब लोगों ने मेरे को पागल डिक्लेयर कर दिया। मालूम क्या? पागल। नायर ने उसी मशीन के लेफ्ट साइड पर लगी एक लिड खोली और उसके अंदर एक A4 साइज का पेपर डाल दिया। कुछ सेकंड्स के बाद मरे हुए अयान की फोटो उसमें से प्रिंट होकर बाहर निकल आई। इलेक्ट्रिसिटी मेकर कम जूस मेकर कम प्रिंटर, नॉट बैड फॉर अ मैड फेलो ना। तुम लोगों का फ्रेंड अयान के साथ भी वो सब कुछ हुआ था जो मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ था। दिस प्रूव्स कि मैं पागल नहीं है। आई एम अ जीनियस, नेक्स्ट बिग साइंटिस्ट, द नेक्स्ट आइंस्टाइन, नेक्स्ट आइंस्टाइन। कबीर और सिमरन एक दूसरे को देखते रह गए। सिमरन को कबीर की आंखों में फाइनली एक उम्मीद नजर आई। कबीर नायर से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन नायर अभी भी हंस रहा था। कबीर ने अपनी घड़ी में देखा। सर, आप कितना टाइम और हंसने वाले हो, बता दो हमें। नायर एकदम से चुप हो गया। सिंबल मैच होते हैं ये बात तो समझ में आ गई मुझे, लेकिन ये सिंबल का मीनिंग क्या है? नायर ने बुक में छपी उस सिंबल की फोटो को कबीर और सिमरन के सामने किया। इस फोटो का नीचे इंडिया का एक एक्सटिंक्ट लैंग्वेज में इसका मीनिंग लिखा है। मैंने खुद इस स्क्रिप्ट को एक दिन में डिकोड कर लिया था। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, ये सिंबल उस मरे हुए आदमी का फॉरहेड पे निकलता है जो कर्स्ड हो, और कर्ज भी उस आदमी का दिया हुआ मांगता है जिसने डार्क मैजिक की आर्ट में खुद को मास्टर किया हो। बट इट गेट्स वर्स। नायर ने उस मशीन के एक दूसरे टैप को खोला और उसमें से निकलता हुआ लिक्विड एक स्टील के ग्लास में भरा। ये होममेड दारू है। घर का बाहर ग्रेप्स उगाया मैंने। इस मशीन के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और डिलीशियस अल्कोहल बाहर निकलते हैं। चीयर्स। नायर ने एक ही घूंट में विस्की का ग्लास खत्म कर दिया। अभी जो मैं बोलने वाला ना, ये सुन के तुम लोगों का रेक्टम पड़ जाएगा। ये सिंबल का मतलब है कि आगे और डेथ्स होने वाला है और लोग मरने वाला है। उन लोगों का डेथ जो मरने वाले के साथ साथ कर्ज था। बट अगेन इट गेट्स वर्स। तभी सिमरन ने अपना हाथ माथे पर मार दिया। व्हाट वर्स देन और लोग मरने वाले हैं? व्हाट्स वर्स इज, ये कर्ज रिवर्सिबल नहीं है। मतलब आगे होने वाली डेथ्स को हम लोग नहीं रोक सकते। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या तुम्हारा ये जो मरने वाला दोस्त था कभी किसी रिचुअल का पार्ट रहा है क्या? कबीर और सिमरन ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। हाँ, 10 साल पहले हम सब फ्रेंड्स एक रिचुअल का पार्ट थे। तो वो रिचुअल किसी रीजन की वजह से पूरा नहीं हो पाया था क्या? हाँ, लेकिन हमें नहीं पता था कि यस, अमेजिंग। अभी आप लोगों में से जो भी कोई नेक्स्ट मारेगा ना, तब मेरा थ्योरी सक्सेसफुल हो जाएगा। फाइनली देन आई कैन राइट अ पेपर ऑन इट एंड मैं अपना खोया हुआ रिस्पेक्ट वापस ला सकता है। वापस। सिमरन की सांसें अब तेज होने लगी थी। व्हाट डू यू मीन? रिचुअल में जो भी उस दिन प्रेजेंट था, एवरीवन विल डाई। सिमरन ने कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया था। कबीर ने सिमरन की नम आंखें देखी। सर, मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन यह भी सच है कि आपकी थ्योरी रिचुअल में प्रेजेंट हम सब लोग मर जाएंगे अभी सिर्फ एक थ्योरी है। वी डोंट नो कि सच में ऐसा होगा। नायर ने अपनी जैकेट निकाल दी। देखो, तुम लोग को जो मानना है ना मानो,
बट मेरा एक एडवाइस ले लो, अपना दिमाग चलाने के बदले ये सोचो तुम लोग कि तुम लोगों में से नेक्स्ट मरेगा कौन। एनीवे, अभी तुम लोग मेरा घर में आराम से सो जाओ। अगर तुम लोग मॉर्निंग में जिंदा रहना तो अपन लोग कल बात करेंगे। विल टॉक टुमारो। सर, वी चूज नॉट टू बिलीव यू, सो प्लीज ये सब बोलना बंद कर दीजिए। और ये आपकी सुपर मशीन का कोई बटन दबाओ और हमारे लिए एक बेड बाहर निकाल दो। आई एम वेरी टायर्ड। ए यो, वो दीवार का पीछे ना एक चटाई है, उसको इधर नीचे बिछाने का और मस्त नीचे सो जाने का। ये मशीन है, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि जो चाहिए वो तुमको पेश कर डालेगा। कबीर और सिमरन दोनों ने चटाई जमीन पर बिछाई और वहीं लेट गए। खिड़की से कबीर ने देखा कि नायर बाहर एक कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो गया था। रात के 10 बज चुके थे। थके हुए कबीर और सिमरन के सर पर नींद चढ़ चुकी थी। बाहर से आती हुई चांद की रोशनी में कबीर को दीवार के पास रखे कुछ पुराने अवार्ड्स दिखाई दिए। कबीर जानता था कि उनमें से एक इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड इंडियन साइंस अवार्ड भी था। कबीर, टेल मी द ट्रूथ, डू यू बिलीव डॉक्टर नायर जो बोल रहा है वो सच है? कबीर अभी भी एकटक उस अवार्ड को देख रहा था। सिमरन, डॉक्टर नायर एक जीनियस है और सच बोलूं तो इसकी बातों को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। कबीर ने देखा कि सिमरन की आंखें नम हो गई थी। कबीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। ये हम कहाँ फंस गए हैं कबीर? इस सब में हमारी क्या गलती थी कबीर? आई डोंट वांट टू डाई कबीर, और ना ही मैं तुम्हें कुछ होते हुए देख सकती हूँ। सिमरन, आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। देयर इज ऑलवेज अ वे आउट।